वही सर मेरे कब आ जाते हैं यहाँ पे बैठ जाते सामान्य अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हैं। कुछ पहले आज इस कार्यक्रम को आरंभ करने जा रहे हैं। सुनो सर पहले कार्यक्रम करवा लो। आज सभी जो आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं, सम्माननीय डीआईजी सर, सांसद महोदय, विधायक महोदय, एडिशनल एसपी सर और शहर के सम्माननीय नागरिकगण, पुलिस का महकमा, हमारा स्टाफ, मैं आप सभी का आज यथावत अभिवादन करता हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं एसपी सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि विधायक महोदय जी को सम्मानित करें, स्वागत करें, जोरदार ताली एक बार। मैं एडिशनल एसपी सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एसपी सर को सम्मानित करें। दामनी सर से रिक्वेस्ट करता हूं, जो आज हम आपके दरबार में उपस्थित हैं, दोनों हमारे एसपी सर और एडिशनल एसपी सर दोनों का स्वागत करें। डीआईजी सर का स्वागत था। डीआईजी सर कलेक्टर सर के आगमन के लिए हम कुछ प्रतीक्षा करते हैं, कुछ पलों बाद हमारे बीच होंगे। एडिशनल एसपी सर यहाँ उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए टीआई सर से रिक्वेस्ट करता हूँ। बोलो गणपति आनंद महाराज की शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं धनं दीपस्तदेवताभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्दुराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनो निर्वशेम हि देव हि तद्ददायुः शतमिन्नु शरदो अन्त्यजीवायुराजरधन्नो नाम पुत्रविश्वसदमितरो भवन्ति मानो मध्यानि निगदायुर्गन्धोः गए ना भाई, ये देख नीचे हो गए ना भाई, भाई टेंशन लेना मेरा। अरे मेरा पीछे हो रही
एक बार खाने का बड़ी सफर कराओ तुम अपने तरफ से। देख लिया था आपने पहले निवेदन स्वीकार किया बहुत जरूरी है क्या वो लाइन ब्लॉक में रहता है थाना प्रभारी कक्ष जितना शानदार देखिए आते ही सबसे पहले सारे थाने का मतलब सोच के यही किया हुआ है कि लोगों को भाई थाना प्रभारी जब भी थाना प्रभारी को डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो सबसे पहले उसका कक्ष होना चाहिए। सर यहाँ बैटिंग के लिए हमने विवेचक हॉल चल रहा विवेचकों के लिए अलग अलग टेबल कुर्सी और उनके नाम प्लेट्स लगी हर विवेचक की है। सबके लेके अच्छा नाम भी लिखे हैं सबको अपना नाम रहेगा, मतलब एक फील होता है ना कि मैं मेरी कुर्सी है, ये मेरा ऑफिस है, मेरा चेयर है और सिंपल सा है, मतलब निकाल के लेके जाओ, ट्रांसफर हुआ निकाल के लेके जाओ, दूसरे किसी दूसरे ठीक है अच्छा किसी के बाया नाम लिखने से एक फर्क वो उसको लगता है कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग अच्छा लग रहा है मेरे टेबल पे रखना माय टेबल माय चेयर और सर जो आता है वो भी जब से मिलना है ये भी ऐसी सेम अरेंजमेंट इसका ये फर्नीचर पुराना होगा, बाकी ये सब लगाया होगा अप्लाई वगैरह कुछ नया कुछ पुराने को नया। अच्छा ठीक है बहुत जरूरी सर जो बाहर से आता है वो भी देख सकते हैं कौन से अधिकारी से बात किया ये इम्पोर्टेंट हो गया है सर, कोई कौन से अधिकारी ने उससे बात करी उस मामले में, ये इम्पोर्टेंट हो गया। अगर ये पुलिस वाले का नाम लिखने कोई भी हिचकता है लेकिन नाम लिखा तो अपनी याद तो है कि उनसे कुछ टेबल पे मिल गए। एक वो सेंस ऑफ ये है सर, ये मेरी चेयर है, मेरा टेबल है, ये हवाला दिवाली में इसमें अच्छा किया था सेक्शन कवर करके कुछ कमरों को तोड़ करके उसमें नए हॉल का निर्माण करके और इसको आज सुसज्जित कर इस प्रकार से व्यवस्थित करने में पुलिस अधीक्षक महोदय का पूरा सहयोग रहा। श्रीमान द्वारा समय समय पर निर्देश दिए गए कि तुम्हारे विवेचकों को बैठने की जगह नहीं है, और ये वास्तविकता है कि जब विवेचकों को बैठने की जगह नहीं होती तो घूम घाम के बीच में और बीच से फिर वो अपने काम से भी निकल जाते हैं और काम भी उससे प्रभावित होता था। लेकिन श्रीमान ने कहा कि हर विवेचक को बैठने की जगह हो, उनको बैठने के लिए अलग से टेबल कुर्सी हो, उनके विवेचना के जो सामान है वो रखने के लिए उनके हर टेबल में ड्रॉज हो, ऐसी सब व्यवस्थाओं के साथ में आपके रिकॉर्ड का संधारण ऐसा हो व्यवस्थित कि कभी भी आपका रिकॉर्ड यदि ज़रूरत पड़ने पर ढूंढने पर तत्काल मिल जाए। तो उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमने सारी सुविधाओं को इसमें सुसज्जित करने का प्रयास किया है। और इसी के साथ मैं श्रीमान से निवेदन करता हूं कि श्रीमान आगे की डिटेल और आशीष सूचन देकर के हमको आशीर्वाद दें। मंचा सिंह, डीआईजी सर, तिलक सिंह सर, हमारे ज़िले के कलेक्टर प्रवीण सिंह,
सांसद जी ज्ञानेश्वर जी, विधायक जी सुरेंद्र सिंह शेरा जी, जिन्होंने थाने के कायाकल्प के लिए जो है हम लोगों ने उनसे संपर्क किया और विधायक निधि से हमें इस थाने के कायाकल्प करने के लिए लगभग 10 लाख रुपए की राशि भी दी। एडिशनल एसपी और यहाँ पे उपस्थित सभी लोग, पिछले 2 सालों में मेरे ख्याल से ये लगभग हमारा जो है वो 6ठा थाना है जो हम लोगों ने इसमें कायाकल्प किया है। मैं बहुत बार, हर बार जब भी स्टेज से बोलता हूँ तो मैं बताता हूँ कि ये कितना महत्वपूर्ण है। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग कभी सोचते नहीं है, मगर अगर हमारे काम करने की जगह पे अगर एक व्यवस्थित वातावरण हो, एक अच्छा वातावरण हो, तो उसका काम में ज़रूर असर दिखता है। थाने पे आने वाले लोग कहीं ना कहीं मारपीट, लड़ाई झगड़ा, एक निगेटिविटी भरा वातावरण रहता है, और अगर उसको यहाँ पे उसके साथ जो होने वाला व्यवहार है, अमूमन लोगों की शिकायत रहती है कि पुलिस वाले जो है वो ढंग से बात नहीं करते, गाली गलौज करते, व्यवहार उनका अच्छा नहीं होता है। और जब पुलिस वालों से बात करो तो पुलिस वाले बोलते हैं क्या करें, हमें 2 घंटे की फुर्सत नहीं, घर पे जाने के लिए टाइम नहीं मिलता, यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। वातावरण जो है वो पूरा के पूरा इस तरीके का है कि आदमी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, और उसके बाद में जब वो चिड़चिड़पने में जो है वो इस तरीके की बातें करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसको तवज्जो नहीं देते, मगर अगर बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर देखें तो लोगों का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए उसके वर्क कल्चर के साथ में उसका जो घर का वातावरण या उसका वर्क कल्चर, इस दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों से मतलब है, जैसे आप लोगों को नाम पता होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, वहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है और तब जाके जो है वो रिजल्ट मैक्सिमम लिया जाता है। हमें भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करने की आवश्यकता है। हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया। हर थाने में अगर आप देखेंगे तो जो थाने का ढांचा है, जब हम पहली बार बुरहानपुर में आया था तो इसके पहले जब मैं गुना में था तो मैं सर को यही बता रहा था कि नया थाना था, नए थाने में हमने रिकॉर्ड व्यवस्थित किया और उसको ISO सर्टिफाइड करवा लिया, मगर वहाँ पे क्योंकि नए थाने बने हुए थे तो वो स्कोप था काम करने का। जब यहाँ पे आए तो ये दिखा कि सब थाने जो है वो 20-20 साल पुराने हैं, 30-30 साल पुराने हैं। सभी थाने ऐसे कंडीशन में हैं कि उसके अंदर नया थाना बनाने के लिए भी टाइम लगेगा, बना हुआ नहीं है। तो क्या करें? तो फिर ठाना कि नहीं, हम लोग इसी थाने को जो है वो इतना व्यवस्थित करेंगे और साथ साथ में रिकॉर्ड भी व्यवस्थित करवाएंगे और एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करेंगे कि मेरे हर एक विवेचक को, हर एक कांस्टेबल को थाने में बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। अगर कोई आता है शिकायत करने के लिए तो उसको वो ढंग से बोल सके कि आप बैठिए, आपकी शिकायत बताइए। अभी पुलिस के अंदर जो एक पुलिस रिफॉर्म की जो बात होती है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया जाता है कि विजिटर्स बुक। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बीच में जब वो पुलिस का एक ये हो रहा था, सभा हो रही थी, तो उसके अंदर बताया था कि सब थानों में एक विजिटर बुक होना चाहिए। थाने पे आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति उसके अंदर अपना नाम में नोट कराए और क्या वो थाने में आने के बाद में सेटिस्फाइड हुआ नहीं हुआ, उसकी शिकायतों का निराकरण हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में लिखे। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखेंगे तो एक अच्छा थाना, एक अच्छा एनवायरनमेंट हमारे जवानों के लिए एक अच्छी जगह प्रोवाइड करता है। मगर मैं साथ साथ में एक और चीज़ कहना चाहता हूँ हमारे मेरे पूरे जवानों को, सभी थाना प्रभारियों को, भाई अगर आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल करवाई है तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके ऊपर खरा भी उतरे। अगर हम आपके लिए कोई चीज़ अच्छी की है तो हम एक पब्लिक सर्वेंट है, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमें शासन ने यहाँ पे भेजा है क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे सकें। सर्विस प्रोवाइडर हैं हम लोग। आप अगर अच्छी सर्विस देंगे तो बेसिकली आपको सैलरी इसी बात की दी जा रही है क्योंकि आप लोगों से अच्छा बर्ताव करें और जो उनकी समस्याएं हैं, जो आपको नियत दी गई है शक्तियाँ, उसको जो है वापर करके उसका निराकरण करें। तो इन चीज़ों में हमें खरा उतरना है। प्रयास आपके लिए तो बहुत हो रहे हैं मगर ये तब पूरे फलश्रुत होंगे जब आप
इसमें जो है वो और भी अपने एफर्ट्स डालेंगे। आपके कंफर्ट के लिए तो काम किया गया है, अब आपको लोगों के कंफर्ट के लिए काम करना है। इस चीज़ को सब लोगों को ध्यान में रखना है और ये चीज़ मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में ये हम लोग, क्योंकि ये एक दिन में पता नहीं चलेगा, साल 2 साल में जब चीज़ें समझ में आएगी वो लोगों के इसमें होगा कि नहीं, बुरहानपुर में थाने भी अच्छे हैं, लोगों का व्यवहार भी अच्छा है और पुलिस का व्यवहार भी अच्छा है। और ये चीज़ को आगे जो है वो हम लोगों को करना है, इसको सभी लोगों को ध्यान में रखना है। मैं एक ही बात कहूँगा कि आगे भी हम लोग इसी तरीके से लोगों के लिए काम करते रहेंगे और अच्छे से अच्छा जो है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा करना ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर हम लोग, हमारा पूरा पुलिस महकमा इसके लिए काम भी अच्छा करेगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। आधुनिकीकरण, सकारात्मक सोच के साथ थानों का नवीनीकरण, सतत आपके प्रयास में आपने बुरहानपुर में एक सामाजिक व्यवस्था में अपनी एक बहुत अच्छी जगह बनाई। आपकी एक छोटी सी लाइन याद है कि बड़ा ही कठिन है किसी और के दिल पर अपने दिल की कहानी लिखना, बड़ा ही कठिन है किसी और के दिल पर अपने दिल की कहानी लिखना, ठीक वैसे ही जैसे बहते हुए पानी पर पानी लिखना, पानी लिखना, पानी लिखना। मैं इसके पश्चात आदरणीय कलेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके भी आशीर्वचन के लिए प्रतीक्षारत हैं। आदरणीय कलेक्टर सर। आज थाना शिकारपुरा के कायाकल्प कार्यक्रम में मंचा सिंह जिले के सम्माननीय सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, सम्माननीय विधायक सोनू सिंह सेरा जी, जिनके मार्गदर्शन में बुरहानपुर पुलिस लगातार काम कर रही है, ऐसे हमारे डीआईजी साहब तिलक सिंह जी, और इस जिले के बहुत ही ऊर्जावान और लगातार जो थानों के कायाकल्प में लगे हुए हैं, ऐसे सम्माननीय पुलिस अधीक्षक श्रीमान राहुल कुमार लोढ़ा जी, सभी साथी अधिकारी, बुरहानपुर के बुद्धिजीवी और समाज सेवी जिन्होंने कायाकल्प में योगदान दिया, मीडिया के साथी। जब हम किसी ऑफिस की बात करते हैं तो वहाँ की वर्क कल्चर और उसमें काम करने का वातावरण कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वातावरण का बहुत फर्क पड़ता है। आप कहाँ काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, आपकी बैठने की जगह कैसी है, उससे आपके मन, व्यवहार और काम करने की दक्षता पे बहुत फर्क पड़ता है। अभी हम लोग इस टेंट में बैठे हैं तो ये टेंट कितना कलरफुल है, इसमें पिंक कलर है, येलो है, रेड है, ग्रीन है, और इसी टेंट को हटा के पूरा इस टेंट में एकदम काला लगा दे, भयंकर रूप से काले कलर का, तो यहाँ बैठने में थोड़ी देर बाद लगे क्या काला काला कर दिया है। वही स्थिति हमारे ऑफिस की होती है जब हमारे डेस्क साफ नहीं है, बैठने की टेबल टूटी हुई है, फाइलें ऐसी उठा पटक के रखी हुई है, बैठने का कोना बहुत ही व्यवस्थित है, और जब गंदा होता है तो हम लोग भी उसको और गंदा करने में कमी नहीं छोड़ते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, अभी जैसे ऑफिस ये नया है और इसके एक कोने को एक पिचकारी मार दीजिए, बाकी सब लोग लेंगे, लोग सोचेंगे कि डेडिकेटेड प्लेस है थूकने के लिए, और इसके ऊपर सब थूकना चालू कर देंगे एक करके। ये हमारी बहुत ही खराब प्रवृत्ति रहती है। तो खराब जब चीज हो जाती है तो उसको और खराब करने में जुट जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या शासकीय कार्यालयों कई बार रहती है, जो सार्वजनिक स्थान होते हैं उनकी रहती है। आप रेलवे स्टेशन में देखिए, एक जगह थूका होगा, सब लोग उसको मान लेंगे डेडिकेटेड, उसको कोई बंद नहीं करेगा कि मैं यहाँ ना थूकूं। किसी एक ने थूक दिया तो पूरी फौज उसके ऊपर चालू हो जाएगी कि यहीं थूकते रहो। बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हमारी खुद की बैठने की जगह है, हमको इसको साफ रखना है, हम यहाँ किसी एक ने गलती कर दी तो मैं क्यों करूँ, वो एक हमारी प्रॉब्लम है। तो जब हम किसी भवन का कायाकल्प करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और वो जिम्मेदारी तब शुरू होगी जब हमारा इसके साथ में लगाव होगा, अपनापन होगा। और ये लगाव और अपनापन हमारे साथ में इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने अपने हाथों से इस बिल्डिंग का कायाकल्प किया है। अब हो सकता है कि थाना प्रभारी और यहाँ का पूरा स्टाफ इन्होंने इतनी लगन के साथ इसको बनाया है, तो जब तक वो यहाँ पदस्थ है उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जैसी बिल्डिंग उन्होंने बनाई है उसको आगे लगातार मेंटेन करें, और उनके चाहने के बाद, क्योंकि स्थानांतरण हमारी एक रूटीन प्रक्रिया रहती है, उसके आने वाले स्टाफ की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बिल्डिंग को मेंटेन करें, क्योंकि बहुत समय लगता है, ऊर्जा लगती है, मेहनत लगती है इन सब कामों को करने के लिए। और मुझे बताते हुए कहते हुए खुशी है कि एसपी साहब के नेतृत्व में लगभग मुझे लगता है सारे ही थानों का कायाकल्प हो गया। कोई बचा क्या? कौन
कौन सा बचा? एक गणपति नाका बचा है, बाकी सब हो गए ना। एक गणपति नाका बचा है, बाकी सारे हो गए हैं। हालांकि गणपति नाका तो गणेश जी के नाम पर सबसे पहले हो जाना चाहिए था। तो गणपति नाका की टीम को सोचना चाहिए कि हम तो गणेश जी का नाम लेके हर कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले करते हैं, गणपति नाका पीछे क्यों रह गया है? शिकार तो सबसे लास्ट में होता है, सबसे पहले गणपति नाका होना चाहिए। अभी भी मौका है गणपति नाका के पास में कि उनकी टीम भी जुटे। आपका ऊर्जावान नेतृत्व आपको पूरी मदद करेगा। और जब थाना शिकारपुरा माननीय विधायक जी के 10 लाख रुपए का शिकार कर सकता है तो बाकी लोगों को भी मोटिवेट होना चाहिए। और अभी तो दो लोग मंच पे हैं, माननीय सांसद जी की भी निधि आती है, विधायक जी की निधि आती है, और इतने सारे बुरहानपुर के समाज सेवी बैठे हुए हैं। सबका सहयोग लीजिए। बुरहानपुर का वातावरण बहुत ही पॉजिटिव है और उस पॉजिटिव वातावरण का फायदा उठाइए और हम सारी संस्थाओं को अच्छा करें। और जब हमारी संस्था अच्छी हो जाएगी तो हमारी कार्य संस्कृति बदलेगी, हमारा व्यवहार बदलेगा और उसका पूरा फायदा हमारी पब्लिक को मिलेगा। वैसे भी बुरहानपुर के लोग बहुत अच्छे इस बात को कहते हैं, मुझे हमेशा प्राउड फील होता है, हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ। इसी संस्कृति को हम लोग भी अपने ऑफिस में मेंटेन करें, बनाए रखें, ताकि हमारा जिला बहुत ही बेहतर हो। पुलिसिंग की दृष्टि से, काम करने की दृष्टि से, पब्लिक सेटिस्फैक्शन की दृष्टि से मैं पुनः थाना शिकारपुरा के सारे स्टाफ, वहाँ के थाना प्रभारी और तमाम वो लोग जिन्होंने इस काम को करने में मेहनत के साथ में, ऊर्जा के साथ में, लगन के साथ में रात दिन मेहनत करी है, उनको धन्यवाद दूंगा। और जिन जिन लोगों ने इस काम में अपनी धनराशि, मेहनत और किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग दिया है, उनको भी धन्यवाद दूंगा। आप सभी को इस नवीन प्रांगण की, नवीन कायाकल्पित भवन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं जिस शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, पुलिस महकमा तो जानता है उनका अंदाज, लेकिन जो समाज सेवी बैठे हैं तो सभी से कहने जा रहा हूँ कि वो शख्सियत को संबोधन के लिए आमंत्रित कर, जिसका अपना एक अलग अंदाज है। हर बात शेर से शुरू होती है और उसमें सारी बातें, जो चाहे वो आशीष सृजन हो चाहे निर्देश हो, सारे उसी में शामिल होते हैं। उन शख्सियत को बुलाने के पहले एक शेर जरूर कहूँगा कि जुगनियों की चमक से तारों की चमक में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, अरे अरे वो आ रहे हैं सांसों जरा आहिस्ता आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। आइए डीजे सर, सर आपकी शेर से शुरुआत करें सर। सम्माननीय सांसद जी, सम्माननीय विधायक जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे पत्रकार बंधु और हमारे पुलिस के जवान। शेर से शुरू करने के लिए कहा तो छोटी सी बात ये हो सकती है कि मैं घर में होता हूँ या जंगल में कहीं भी होता हूँ, महफिल सजा लेता हूँ, कैसे भी गम का माहौल हो महफिल सजा लेता हूँ और बजा लेता हूँ। ठीक है, तो पुलिस को मैं भी यही आदत होनी चाहिए। और सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए माननीय विधायक जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे थाने के लिए जो सहयोग किया है, बहुत अच्छा काम किया है आपने। और भी जो जनप्रतिनिधि या समाज से भी जिन लोगों ने भी इसमें छोटा सा भी सहयोग किया है, कुछ भी जितना उनसे बन सका है, निश्चित लोग सभी लोग बधाई के पात्र हैं। उनको मैं बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। और मध्य प्रदेश में शायद ही मुझे लग रहा है ऐसा कोई जिला होगा जहाँ इतने थानों का नवीनीकरण हुआ होगा, इस तरह से भवन बने होंगे, इतना अच्छा माहौल में काम करने का मौका मिला होगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में 5 जिलों में तो मैं भी एसपी रहा हूँ। मैंने उन जिलों में जनप्रतिनिधियों को इस तरह का सहयोग करते हैं या थानों के लिए पैसा देने का काम देखा नहीं है। पुलिस वालों को वैसे भी लोग पैसा वैसा देते नहीं है कामों के लिए, तो टालते हैं कि पुलिस वालों के पास में क्या है, दंड ही तो है ना। तो ये जबकि हम लोग सुरक्षा का काम करते हैं, हमारी सुरक्षा के बिना कोई भी समाज या कोई प्रगति नहीं कर सकता। जब तक आदमी सुरक्षित महसूस नहीं होगा वो कैसे काम कर पाएगा। तो निश्चित तौर से बुरहानपुर जिला इसके लिए बधाई का पात्र है कि यहाँ जनप्रतिनिधियों ने एक अच्छी परंपरा डाली है। और ये एसपी साहब का प्रयास है कि एसपी साहब ने प्रयास करके लगातार पीछे पड़ गए और
सहयोग भी लिया, थानों का काम बहुत अच्छा कराया। और विक्रम जो है मेरे साथ रहा है, दमोह में ये थाना प्रभारी था, तब भी इसकी रुचि वहाँ काम करने के लिए थाने में अच्छा प्रांगण बनाया था। तो निश्चित तौर से थाना प्रभारी विक्रम अमनिया भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया काम कराया है। ऐसे थाने में काम करने के साथ साथ रहने की भी इच्छा उठती है। इसको बाहर से देख के लगता है कि इस पर रात्रि मुकीम एक नाइट हाल्ट तो करनी चाहिए, गेस्ट हाउस जैसे लग रहा है। तो ये जैसे एसपी साहब कह रहे थे कि हमारे पुलिस फोर्स को जिस तरह से ये थाना है रंग बिरंगा जैसा बना हुआ, अच्छा सजा के रखा हुआ है, हम लोगों के जवानों को भी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते ड्यूटी करने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है, ये तो लगा रहेगा कि आज वहाँ झगड़ा हो गया, यहाँ झगड़ा हो गया, ठीक है, कहीं चोरी हो गई, कहीं लूट हो गई और ये अपराध हो गया, इन सब चीज़ों को लेकर अगर आप दुखी होंगे तो फिर काम नहीं करने पाएंगे। बस इतना होना चाहिए कि उस लूट डकैती चोरी में हम शामिल नहीं हैं, तो फिर चिंता किस बात की, है ना। हमारी चिंता इस बात की होनी चाहिए कि जो घटना घटी है उसकी हम चिंता करें, उसको पकड़ें, ये दोबारा घटना ना घटे और मुलजिम पकड़ा जाए। लेकिन कहीं मर्डर हो गया, उसी के नाम से रोना शुरू कर दो, यार जाना पड़ेगा, भाई जाना तो पड़ेगा, है ना। ये समाज है और समाज में आज से नहीं सनातन से ये सब चीज़ें चली आई हैं। आपराधिक घटनाएं घटित हुई हैं, लोग पकड़े गए हैं, है ना, लोग जेल जाते हैं, कुछ बाहर आते हैं, तो वही सब चलता रहेगा। लेकिन हमको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना और ये रंग बिरंगा अपने आप को बिल्कुल बना के रखना है। अपने आप की वर्दी अच्छी हो, आप खुश हो, ठीक है। और रंग बिरंगे का मतलब ये नहीं है कि पान खा लिया वर्दी में थूक लिया, वो नहीं करना है ना। रंग बिरंगे का मतलब है कि अपना अच्छी वर्दी हो, अच्छा आपका हेल्थ हो, जहाँ भी खड़े हों अनुशासित ढंग से हो, आपका पहनावा अच्छा हो, लोगों से बात करें तो लोगों को लगे कि भाई नहीं ये पुलिस वाला है, आप लोगों की मददगार की भावना रखने वाले हों। ये थाना जो है एक प्रकार से हमारा मंदिर ही है। थाना यहाँ हर किसी का होता है आना जाना, नहीं होता है। तो जब यहाँ हर किसी का आना जाना है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, तो थाने में आने वाले की सेवा करना जो है हमारा कर्म है। और जो फरियादी है उसका आशीर्वाद देना, उसका दुआ देना जो है हमारा फल है। और अगर ऐसी धारणा है तो फिर हमारा भविष्य उज्जवल है ना। अगर ऐसी धारणा से हम काम करेंगे तब तो हमारा थाना उज्जवल भी है, हमारा भविष्य उज्जवल है, काम भी हमारा सफल है। वरना लोग तो वही पुरानी धारणा बना के रखेंगे कि थाने में जाओ तो बाहर खड़े रहो, कोई रिपोर्ट लिखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, थानेदार साहब अभी नहा रहे हैं, मंदिर में घंटी बजा रहे हैं। हमारे को घंटी वंटी बजाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी घंटी तो वही है कि कोई फरियादी आया और हमने उसकी रिपोर्ट समय पर लिख ली, कार्रवाई कर ली, अच्छे से व्यवहार कर लिया। और ये नीचे के लोगों को सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। सामान्यतः आम धारणा रहती है कि साहब वो एसपी साहब तो बहुत अच्छे हैं, थानेदार साहब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन नीचे का स्टाफ गड़बड़ है। ऐसा कहते नहीं कहते लोग। हालांकि बदला है माहौल, लोगों में सुधार हुआ है, हमारे सबके नीचे के जवानों में सुधार हुआ है, लेकिन तब भी वो कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक आदमी का व्यवहार सब पूरे माहौल को खराब करता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिसकी तबीयत ठीक ना हो, जिसका बीपी बढ़ा हो, जिसको और भी तकलीफ हो, छुट्टी ले ले यार, महीने 2 महीने की अपना इलाज कराए। लेकिन थाने में रह के आप हमारे पूरे थाने की इमेज खराब करो, वो तो ठीक नहीं है। एसपी साहब ऐसा तो थाने में एक सर्वे करा के पूछते रहिए किसकी तबीयत खराब है, आज ड्यूटी करने लायक सब लोग फिट हो कि नहीं हो। जिसको लग रहा है गड़बड़ है उसको बोलो आज जाओ घर में रेस्ट करो यार, तुम अपनी फैमिली के साथ पिक्चर देख लो, आज थोड़ा सा एंजॉय करो, आज घूम के आओ, तो ये ठीक रहेंगे तो ठीक रहेगा। एक आदमी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? एसपी साहब अभी छुट्टी जाने वाले हैं या अगले बार महीने में छुट्टी जाने वाले हैं, कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या? ये संसार ही ऐसा है कि किसी के न रहने से और रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कई बार कहता हूँ, अक्सर मेरे ध्यान में आता रहता है कि न किसी के आने से न किसी के जाने से ये दुनिया चलती है, ये दुनिया रुकती है या चलती है, ठीक है। ये अलग बात है कि किसी आने से मन बहल जाता है, किसी के जाने से दिल दहल जाता है, ये अलग बात है। कि कोई रहता है जिले में, एसपी साहब जिले में रहते हैं तो एक रौनक बनी रहती है, मज़ा आता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एसपी साहब चले जाएंगे
तो काम नहीं होगा, ऐसा है क्या? तो हमारे फोर्स को अभी तो एसपी साहब के साथ में रह के आप खूब इंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया, ठीक है। पता चला कि कोई दूसरा आ गया कभी और उसने बत्ती देना शुरू कर दिया तो फिर रोना भी नहीं है, ठीक है। हमारी तो आदत होती है कि जैसा हमारा बॉस वैसी हमारी फौज बन जाती है और वैसा काम में हम ढल जाते हैं, और वो आदत होनी चाहिए। मुझे भी कई बार कहते हैं लोग, मैं 4-5 जिलों में रहा तो मैंने भी यारी दोस्ती में नौकरी करी, थानेदारों के साथ कदम से कदम मिला के चला, हर किसी को सुनता रहा, कोई भी जवान आ गया उससे बढ़िया हंसी मजाक किया। लेकिन जब दूसरे बंदे पहुंचे जिन्होंने चमकाना शुरू कर दिया तो लोग रोना शुरू कर देते हैं। हमारी तो आदत होती है कोई भी आए और जाए, कानून तो वही है ना। थोड़ी सी हो सकता है ड्यूटी करने में हर आदमी का काम कराने का तरीका अलग है, तो हमको हर चीज में फिट होने की आदत होनी चाहिए। कोई भी आए जाए हमको तो कानून का पालन करना है और कराना है, तो आप उसके लिए भी तैयार सब लोग रहा करें। मैंने कुछ चीज़ें रात में लिख रहा था तो आपको आज पढ़ के सुनाई देता हूँ। ये कह रहे हैं कि कुछ डीआईजी साहब कहते रहते हैं, तो उसके बता दे रहा हूँ। जैसे कुछ लोग दान देते हैं, कुछ लोग ज्ञान देते हैं, कुछ लोग बातें करते हैं और कुछ लोग सिर्फ ध्यान देते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग आराम करते हैं और कुछ लोग बदनाम करते हैं। तो उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों का काम ही है, अलग अलग काम धंधा ले रखा है लोगों ने, जिनका काम ही है कि कितना भी अच्छा करो, वो नेगेटिव चीज़ें जिनको कहना है तो कहेंगे, उसकी चिंता हमको करनी नहीं है। और कानून की बात करें अगर, तो कानून कहता है कि न कोई अपना है न पराया है, कानून तो गवाहों और सबूतों पर निर्भर होता है। गवाह बदल जाते हैं, दोषी कानून होता है, बदलने के सिलसिले में पूरा समाज रोता है। और ये है, पहले तो बड़े आवेश में आते हैं लोग, थाने का घेराव करते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं, और पता चला कि जब थाने कोर्ट में गए 164 का बयान कराने तो बदल गए। अब पता नहीं क्यों बदल गए, और जब बदल गए तो मुझे छूट जाता है, फिर समाज उसका भोगता है। कानून कहता है कि न मैं हंसता हूँ न रोता हूँ, मैं हमेशा जागता हूँ, कभी नहीं सोता हूँ, मैं कांटों के नहीं शांति के बीच बोता हूँ, जब कभी फरियादी याद करता है मैं उसके पास होता हूँ। कानून का तो यही काम है और कानून करता भी है। वैसे तो बहुत लोग बड़े होते हैं नहीं होते हमारे समाज में, वैसे तो बहुत लोग बड़े होते हैं, काम पड़ने पर हमारे पास आकर रोते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो आप सबको पता है कितने लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। पुलिस को आपने देखा होगा कि जब पुलिस की ज़रूरत पड़ती है कितने लोग समाज के लोग खड़े होते हैं। अच्छा से अच्छा थानेदार साल भर बढ़िया काम किया होगा, एक छोटी सी गलती हो जाती है, थाने का घेराव होता है, तमाम ट्रांसफर के लिए सब लोग चढ़ बैठते हैं, अच्छे लोग भी साथ नहीं आते हैं। आते हैं क्या? कभी होता है कि थानेदार के फेवर में कुछ लोग रैली निकाल दें कि नहीं दरोगा जी ने बहुत अच्छा काम किया है तो जाना नहीं चाहिए, क्या गलती हुई है? नहीं होता। तो हमको उसकी चिंता भी नहीं करनी है, ठीक है। हमको इसकी चिंता नहीं करनी कि हमारा कौन साथ देगा। हम तो कानून का पालन करने कराने वाले हैं। हमको खुद को संतोष होना चाहिए कि मैंने अच्छा किया है। और थानेदार को यार देखो, कहीं भी रहे, लाइन में रहे या कहीं भी रहे, सरकार वेतन तो दे ही रही है, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। थानेदार का मतलब ये दानेदार, जहाँ भी रहेगा उसका दाना पानी चलेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। देखो एक चीज और मैं कहता हूँ कि ना हम कहते हैं कि ना हमसे कोई बहुत दूर है, ना कोई हमारे बहुत पास है, ना हमारा कोई दुश्मन है, ना हमारा कोई खास है। कौन मददगार है ये बताने की जरूरत नहीं है, हमारे दिल को एहसास है। सही है कि नहीं है? ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन मदद कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। एक चीज और है कि अगर समाज सिर्फ दोषी ठहराता रहे कि पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है और प्रशासन और पुलिस ही सब गड़बड़ करता है, ये लोग गलत कार्यों में लिप्त हैं, तो एक चीज कहते हैं कि समाज जो होता है, जैसा समाज होता है वैसा पुलिस और प्रशासन होता है। सही है कि नहीं है? जैसा समाज होगा वैसा पुलिस और प्रशासन होगा। और मतलब ये हुआ कि पुलिस प्रशासन समाज का दर्पण है कि नहीं? अगर हमारी पुलिस खराब है, प्रशासन खराब है, मतलब समाज कैसा है? वैसा ही है। तो मतलब ये हुआ कि पुलिस प्रशासन समाज का दर्पण है। मैं भी कहता हूँ कि हाँ जी, पुलिस और प्रशासन समाज का दर्पण है। चेहरा अपना साफ रखिए, ये दर्पण तो आपकी सेवा के लिए हमेशा अर्पण है। हम तो हमेशा अर्पण हैं और हम इसी समाज के अंग हैं और हम इसी समाज से आए हैं। पुलिस में जो सीख के आए हैं वही आपको दिखाई देगा। अगर दर्पण में धूल है और समाज को कबूल है तो ये किसकी भूल है?
मेरा कहना है कि अगर दर्पण में धूल है और समाज को कबूल है तो ये किसकी भूल है? अगर दर्पण मैला है मतलब वो समाज में भी फैला है, वो तो है, वही उसका रिफ्लेक्शन है। यहाँ सबको मिलकर करना होगा दर्पण साफ, वरना बढ़ते रहेंगे और अपराध और पाप। जिम्मेदार लोग अक्सर कहते हैं सर अपना बंदा है कर दो इसको माफ। यही होता नहीं होता है? जब कभी फंसने बताने की बात होती है कि बड़े बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं साहब अपना बंदा है छोड़ दो, और छोड़ने के चक्कर में सब गड़बड़ हो रहा है पूरा। तो पुलिस का एक फंडा होना चाहिए कि गुंडे बदमाश के खिलाफ कार्रवाई कड़ी होगी, कार्रवाई बड़ी होगी, जहां जरूरत होगी वहां पुलिस प्रशासन की दीवार सुरक्षा के लिए दोनों पक्षों के बीच में खड़ी होगी। हम तो दीवार की भांति हम खड़े रहेंगे जब भी कहीं झगड़ा विवाद होगा। हमारे लिए न अपना है ना कोई पराया है। हम सब बटे हुए हैं इसलिए गुंडे बदमाश डटे हुए हैं, है ना? हम सब बटे हुए इसलिए गुंडे बदमाश डटे हुए हैं। जिस दिन हम डट जाएंगे ये हमारे रास्ते से हट जाएंगे। जब हम डर कर टूट जाते हैं, गुंडे बदमाश जेल से छूट जाते हैं, छूट जाते नहीं छूटते भाई। एक चीज़ और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस समाज में एकता है वो परिवार, गांव, समाज विकास की ओर देखता है। जब लोग आपस में फूट जाते हैं, अपने अपनों से रूठ जाते हैं, तो फिर वो विकास में भी पीछे छूट जाते हैं। और ये बिल्कुल सही है। हमारे थाने में अगर एकता ना हो, थानेदार कितना भी काम करने वाला हो, और थाने में अगर फूट पड़ी हो तो थाने का कितनी बुराई होगी, नहीं होगी? तो थाने के ही जवान बाहर जा के बोलेंगे अरे दरोगा जी कुछ नहीं करते हैं, यहाँ दरोगा जी ये करते हैं वो करते हैं। इसलिए चाहे समाज में हो, परिवार में हो, गाँव में हो, सभी जगह एकता की बहुत ज़रूरत है। एक चीज़ और कहता हूँ, हमेशा पुलिस को अपना इरादा बुलंद रखना चाहिए कि हमारे जवान जब कुछ ठान लेते हैं, दुश्मन कौन है पहचान लेते हैं, तो फिर सीमा पार जाकर भी उसकी जान लेते हैं। ये तो देखा ही होगा, है ना? हमारे यहाँ के लोग जब ठान लेते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक करके भी फिर वो उसको भी काम करते हैं। एक चीज़ और अपने मन में रखना चाहिए कि कोई कोशिश ना करे, हम झुकते नहीं झुकाने से, डरते नहीं डराने से, कोई बड़े होने की भी बात ना करे, हमसे कोई बड़े होने की भी बात ना करे। हम सब लोग संबंध रखते हैं भारत देश जैसे बड़े घराने से, ठीक है? अब जब भारत देश जैसे बड़े घराने से संबंध रखते हैं तो कोई कोशिश ना करते, हम डरते नहीं डराने से, हमको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज और नई चीज आई है समझ में, सोच रहा था कि क्या बोलूं। ये तो सबको पता है कि दिन होता है रात होती है, पर आजकल तो पत्थरों की भी बरसात होती है। एक नई चीज सुनी हुई है, पत्थरों की बरसात होती है। पता नहीं हम बच्चों को क्या पढ़ाते लिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, और फिर कहते हैं कि साहब ये अपना बंदा है छोड़ दो। यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि इसी तो कह रहा हूँ, समाज को जागरूक कैसे होना चाहिए। ये जब पत्थरबाजी होती है, पत्थरों की बरसात होती है और पानी बरसने का तो देखा है कि पानी बरसता है, ओले बरसते हैं तो ओले भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन पत्थरों का क्या करें? ये पता नहीं ये कौन सी खेती करते हैं लोग कि जो वक्त बेवक्त जो है, कभी रात के अंधेरे में कभी इंतजार करते हैं बिजली गुल हो जाए तो उस समय जो है उसकी बरसात होती है। और कोई भी बंदा उस समाज का, उस मोहल्ले का जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, कभी आके बोलता है थाना प्रभारी का, एसपी को कि सर ये बंदे हमारे मोहल्ले के फलाने लोग हैं, सालों को दुरुस्त कर दो। कभी बोलता है कोई? क्या कोई नहीं आता। यही तो दुर्भाग्य है। जब पुलिस कार्रवाई करती है जैसे तैसे खोजबीन के, तो उसमें भी सर बंदा अपना है। जब तक ये बंदे रहेंगे तब तक ये धंधे रहेंगे, है ना? तो इनको अब जब ये पता ही है कि कोई आने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि साहब इनको दुरुस्त करो, तो फिर ये सिर्फ पुलिस का ही है कि पुलिस का फिर एक ही फंडा है, अच्छे लोगों को साथ है, बाकी लोगों के लिए कानूनी डंडा है। तो ठीक तो वैसे ही करना है, और चूंकि शासन ने हमको जिम्मेदारी दे रखी है तो हम ठीक करेंगे। अंत में पुनः कि आपने बरहानपुर जिले की कायाकल्प कर दी एसपी साहब। शासन तो पूरे प्रदेश में नए थाने, नई चौकियां दे ही रहा है, लेकिन जब जनता का सहयोग मिलता है और जो नवीनीकरण योग्य जो भवन है उनको जन सहयोग से अगर ठीक करा लेते हैं तो शासन का जो पैसा है और अच्छे कामों में लग जाता है और अच्छे विकास काम होते हैं। तो आप
विधायक जी, जनप्रतिनिधि, जो भी समाज सेवक हैं, सभी को पुनः बधाई। एसपी साहब को बहुत बहुत बधाई, थानेदार साहब को बहुत बधाई, और थानेदार साहब की जो टीम है थाने की, इनको भी बहुत बधाई। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते अपना इकबाल बुलंद रखना, खुश रहना, रोना मत, ठीक है। हर किसी की जिंदगी में कभी खुशी है, कभी गम है। हंसता मुस्कुराता काम करता वही है जिसमें दम है, दम बना के रखना भाई, ठीक है। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपका स्पीच निश्चित तौर से मोटिवेशन के लिए बहुत खूबसूरत। एक बार जोरदार ताली बजाइए, इतना सुंदर स्पीच हुआ। देखिए, कवि कहा करते हैं, अक्सर मैं नहीं कह रहा हूँ, कवि कहते थे कि जिन्होंने अभी ताली नहीं बजाई ऐसा श्राप दूंगा कि अगले जन्म घर घर जाकर बजाना पड़ेगी। इसलिए जोर से बजाइए एक बार। मैं इसके पश्चात सम्मानीय विधायक महोदय से निवेदन करता हूँ कि आपके संबोधन की प्रतीक्षा करें। सम्मानीय कार्यक्रम के हमारे सबके आदरणीय डीआईजी साहब और हम सबके लोकप्रिय सांसद सम्मानीय जयंत भाई पाटिल जी, हम सबके डीआई साहब ने बोल ही दिया कि इतने इंटेलिजेंट है, इतने स्मार्ट हमारे कलेक्टर साहब और हमारे एसपी साहब दोनों। पुलिस तो क्रिमिनल को पकड़ रही है और एसपी साहब ने यहाँ के एमएलए को पकड़ के रखा है। वो बताता हूँ कैसे पकड़ा है। एक नंबर से जो चालू करा है, पहले हमारे अमिताभ प्रताप सिंह जी का थाना लालबाग, पहले वहाँ पैसे दिलवाए, फिर आगे हमारे पाठक जी का थाना सिटी का, फिर वहाँ पैसे दिलवाए, फिर आगे हमारे गिरवर सिंह जी का थाना शाहपुर का, वहाँ पैसे दिलवाए, फिर आगे बामने जी अभी भी आए थे, ज्वाइन नहीं किया कि सबसे पहले बामने जी सेकेंड डे आ गए लेटर लेकर तो भैया हमको भी चाहिए पैसे। और थाने तो अपनी जगह ठीक कराए क्योंकि थाना तो बुरहानपुर में रहने वाला है। ये लोग अधिकारी लोग तो जितनी सर्विस टाइम है उतना सर्विस देंगे और चले जाएंगे यहाँ से। साथ ही साथ एसपी साहब ने हमारा जो इनका जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर पुलिस लाइन जो है वहाँ भी 10 लाख रुपए लेके चले गए। एसपी साहब बोलते कम है यहाँ पर, सब दूर। सर आपने नहीं दिया या हमने नहीं दिया, विश्वास करिए ये हमारा शहर है और इनने हमको उस लायक बनाया है तो हमने यहाँ के थानों को अच्छा किया। हम चाहते हैं कि अधिकारी वर्ग जो यहाँ पर रहते हैं काम करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आपका ट्रांसफर जॉब है, आप कुछ साल काम करोगे यहाँ से चले जाओगे, लेकिन जब आप बुरहानपुर छोड़ के जाओगे तो आप अच्छी प्यार भरी यादें लेके जाएंगे, आप मोहब्बत भरी यादें लेके जाओगे। हम ये चाहते हैं वो आदरणीय कलेक्टर साहब हो, एसपी साहब हो और तमाम थाना अधिकारी हो, पुलिस लाइन के सभी साथियों मेरे, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को। खासकर जितने भी अधिकारी आए, मेरे बाबूजी ठाकुर स्वर्गीय ठाकुर नवल सिंह जी के टाइम से सीखा है हमने, स्वर्गीय शिव भैया के टाइम से सीखा है हमने, स्वर्गीय महेंद्र भैया के टाइम से सीखा हूँ मैंने कि अधिकारियों को पूरा मान सम्मान दो, उनकी बात की पूरी रिस्पेक्ट करो, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो किसी भी कीमत पे है तो वो अपने मेहमान है, बुरहानपुर शहर के अपने गांव के मेहमान। जब मेरे बाबूजी रहते थे सर, तो जब यहाँ से कोई अधिकारी ट्रांसफर होता था, कोई भी डिपार्टमेंट का ट्रांसफर होता था, उस जमाने में कारें कम होती थी और ट्रक बहुत कम होते थे, तो मेरे घर का एक ट्रक उनका सामान ले आता था और मेरे घर की एक विलिस कार जीप थी उस जमाने में, वो उन अधिकारी को घर तक छोड़ के आता था जहाँ ट्रांसफर होता था। इतना बाबूजी इनका मान सम्मान करते थे। पूरे 5 साल में जो 4 साल काम कर रहा हूँ आप लोग के बीच में, एक अधिकारी नहीं बोल सकता कि उनकी बात को मैंने कहीं कमजोर होने दिया। छोटा सा कर्मचारी क्यों नहीं हो, एक जवान क्यों नहीं हो, आपके कलेक्ट्रेट का कोई कर्मचारी क्यों नहीं हो, रेवेन्यू का कोई कर्मचारी क्यों नहीं हो, सबसे प्यार से दोस्ती करके रखा है, सबसे प्यार करके रखते हैं हम लोग, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो खुश रहे, वो काम करे, हमारे लोगों के बीच में अच्छी सर्विस दे। जो एसपी साहब ने बार बार बोला कि थाने अच्छा बनाने का इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सर्विस देना इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं कि आने वाला जो आगंतुक है, जो तकलीफ में आता है आपके घर तक या आपके दरवाजे तक, उनको आप पूरा सहयोग करें, उनको एक गिलास पानी पिलाए, उनकी बात सुने और उस पर फिर इंसाफ करें, उनकी जो भी कार्रवाई करे
ये हम चाहते हैं और वो होता है। बुरहानपुर शहर में ज़्यादातर थानों में अच्छा कार्य होता है। और मैं तो ये भी बोलना चाहता हूँ, स्टेज से ये बोलना चाहता हूँ कि आदरणीय कलेक्टर महोदय और आदरणीय एसपी साहब को जितना मैंने जो लीगल काम बोला, जो भी काम बोला सही कि सर ये होना चाहिए, इसमें ये सच्चाई है, वाकई उन्होंने उसको उस काम को अंजाम दिया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे सामने मेरे को ये आज तक कोई तकलीफ नहीं होने दी, न एसपी साहब ने तकलीफ होने दी, न कलेक्टर साहब ने तकलीफ होने दी। जो भी काम मैंने बोला और सही काम था, उन्होंने जांच जरूर करी, जांच पड़ताल जरूर करी, उसकी इंक्वायरी जरूर की, लेकिन आखिरी में जो मैंने उनको सजेशन दिया उसको उन्होंने माना और उस हिसाब से काम किया। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे आने समय में जितना आप चाहेंगे सर उतना हम आपका साथ देंगे। जब जनप्रतिनिधि जो बुरहानपुर जो शहर है ना सर, ये एक बहुत ही यूनिक शहर है, क्योंकि ये प्यार भरा शहर है। आप कभी जरूर हो सर, लेकिन यहाँ की प्यार तो महसूस करना पड़ेगा आपको। ये साहब के लिए बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुमताज महल का आखिरी सांस यहीं ली गई थी, इन्हीं की याद में ताजमहल बना है आगरा में। तो बुरहानपुर शहर एक यूनिक शहर है, यहाँ प्यार मोहब्बत से शहर चलता है, यहाँ डंडे से शहर नहीं चलता। यहाँ का जो व्यक्ति है, एक जो साधारण व्यक्ति है, यहाँ का जो रहवासी है, वो प्यार से आपकी बात सुन लेगा। अगर आप उसको समझा के बोलोगे तो उसकी बात सुन लेगा। एक ही अलग ही तरह का शहर है, मिलनसार है, आपकी बात की मान सम्मान करने वाला है। इसलिए मैं शहरवासियों को भी आज धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके एहसान रहा मुझ पर कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि उनको ये ऐसे दे सको। धन्यवाद। जय हिंद। सर, कलेक्टर साहब ने आदेश ही कर दिया है कि वो गणपति नाके का भी एंड में आ जाएगा, नंबर तो आ ही जाएगा। धन्यवाद। विधायक जी ने कहा था सहयोग करा, वो बताया और आगे भी देने का आश्वासन रखा, इसलिए एक बार जोरदार ताली उनके लिए भेजा। मैं इसके बच्चे सांसद जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी हमें संबोधित करें। एक बार महोदय को बोलो, गणपति नाका का श्रीगणेश सांसद महोदय करें। शिकारपुरा थाना के कायाकल्प नवीनीकरण के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बुरहानपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई ठाकुर सुरेश सिंह शेरा भैया, हमारे डीआईजी साहब आदरणीय तिलक सिंह जी, हमारे जिले के कलेक्टर साहब आदरणीय प्रवीण सिंह जी, हमारे एसपी साहब आदरणीय लोढ़ा जी, हमारे एडिशनल एसपी साहब, उपस्थित सभी शहर के गणमान्य नागरिक और पुलिस विभाग के सभी साथीगण। 6 थानों का कायाकल्प 2 वर्षों के अंदर हमारे एसपी साहब के मार्गदर्शन में हुआ है और एक थाना बचा है गणपति नाका। तो गणपति नाका के लिए भी शेरा भैया ने कहा कि एसपी साहब ने खूब पैसे दिला दिए, लालबाग भी दिला दिए, सिटी कोतवाली के लिए भी दिला दिए। तो शेरा भैया जितना देंगे उतना ऊपर वाला देता है। पहले आप लोगों के विधायक निधि 2 करोड़ रुपये होती थी, अब शिवराज जी चौथी बार मुख्यमंत्री बने तो शिवराज जी ने आपके बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिए। तो 1 करोड़ रुपये ऐसे बढ़ा दिए शिवराज जी ने। तो इसमें देने के लिए जितना बांटोगे उतना आएगा। आपने कितने 10, 5 और 3 60-65 लाख मैंने थानों की बात करूँ, थानों में 60-65 लाख। अब 60-65 लाख दे तो आपके 1 करोड़ तो ऐसे ही बढ़ गए। तो इसलिए आगे भी बांटते रहना, चिंता मत करना। बहुत मेहरबान, सांसद महोदय की मेहरबानी है। तो निश्चित रूप से बुरहानपुर अपना शहर, अपनों का शहर है और बुरहानपुर में देने वालों की कमी नहीं है। तो लेने वाला कौन है, कहाँ खर्च करना चाहता है। अच्छी जगह पर आप लेने के लिए जाएंगे तो बुरहानपुर के लोग सहज रूप से आप जितना मांगते उससे उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। और उसी का परिणाम है कि कोई स्थानों के नवीनीकरण के लिए सरकार की तरफ से मेरे ख्याल से कोई बजट थोड़ा बहुत मिला होगा, लेकिन उसमें इतना अच्छा भव्य थाना नहीं बन सकता। आज डीआईजी साहब ने बता ही दिया कि ऐसा लगता है कि सर्किट हाउस है, एक रात रुकना चाहिए, लेकिन वो अपराधियों के लिए रुकने के लिए साहब अपने लिए नहीं है। तो बहुत निश्चित रूप से
जो भी थाने यहाँ पर नवीनीकरण हुआ है बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छे बने हैं। और स्वाभाविक है कोई भी फरियादी यदि आता है तो फरियादी के लिए भी एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, ताकि जो कोई छोटी मोटी झूठी शिकायत करने के लिए आता है तो अंदर का वातावरण देख के ही उसको लगना चाहिए कि ठीक है मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। तो जो रिपोर्ट लिखाने वाला है उसका भी मन परिवर्तन हो जाता है कि ठीक है अब यहाँ सब अच्छे लोग दिख रहे हैं। नहीं तो पहले जो है कि थाने में जाते थे तो थाने में कूड़ा कचरा पड़ा रहता था, साहब के दिमाग पर टेंशन रहता था। अब जब साहब जिस तरह से आज सब हंसते मुस्कुराते, और मैं तो आपको यही सब कहना चाहूँगा कि आप हर महीने आकर हमारे पुलिस जवानों के साथ में 1 घंटे का आप बिल्कुल जो है इनका वर्कशॉप लिया करो। तो जैसे आज ये मुस्कुरा रहे वैसे हमेशा मुस्कुराते रहे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब हमारे आम जन कोई आता है तो आम जन आता है तो वो भी आता है गुस्से में, टेंशन में। अगर टेंशन में आए और पुलिस के लोग भी उसके साथ में टेंशन में रहकर बात करें तो बात बनने वाली नहीं हो, बिगड़ने वाली ज़्यादा हो जाती है। मैं मानता हूँ कि आप लोग 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तनाव में रहने के कारण आप घर जाते हो तो घर में घरवाली का भी अलग टेंशन, यहाँ आओ तो साहब लोगों का अलग टेंशन, अपराधी आता है उसको सही ठीक करना है वो अलग टेंशन। तो मैं हमारे आम नागरिक लोग बैठे हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि ये है तो हम सुरक्षित हैं, ये जागते रहते हैं तो हम अच्छी चैन की नींद सोते हैं। और यदि ये जिस रोज सो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, अपराधी हमारा क्या हाल बना के रखेंगे, इस बात के लिए भी हमने सोचना चाहिए। और इस बात को लेकर पुलिस को भी प्रोत्साहित करने का काम हम आम नागरिकों का भी काम बनता है, क्योंकि ये खिलखिलाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे तो हम लोगों का अच्छा सहयोग करेंगे। और कुछ लोग हो सकता है कि उनकी जो आदत होती है कि बिल्कुल जो भी आया वो एक ही लाइन से सबको समझते हैं, अपराधी को भी उसी लाइन में समझते हैं और आम व्यक्ति आता है तो उसको भी उसी लाइन में लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अपराधियों के साथ में तो पुलिस का रवैया जैसा होता है पुलिस के रवैये के साथ बात भी करना चाहिए। यदि अपराधी के साथ भी आप प्रेम से बात करेंगे, मीठी बात करेंगे तो अपराधी पर पुलिस का खौफ नहीं रहेगा। तो इसलिए इसकी कैटेगरी हमको करना चाहिए, अपराधियों के साथ में अपराधी जैसा ट्रीट भी होना चाहिए। और आम नागरिक को यदि कोई आ रहा है तो उसकी बात को समझकर उसको हम उसकी समस्या का किस तरह समाधान कर सकते हैं, वो बार बार हमारे पास छोटी छोटी बात को लेकर चक्कर नहीं लगाए, उसका एक ही बार में यदि कोई निराकरण हो जाए तो उसको भी लगेगा कि नहीं पुलिस भी हमारे जैसी है और पुलिस भी हम लोगों को, हम जाते हैं तो पुलिस हमको सम्मान करती है, पुलिस हमारा काम को अंजाम देने का काम करती है। अपराधियों के साथ पूरी सख्ती के साथ आप लोगों ने रहना चाहिए। अभी एसपी साहब, डीआई साहब, मैं आपको